14 जनवरी को यूपीएससी का फॉर्म आने वाला है। 14 जनवरी 2026 को यूपीएससी का फॉर्म आने वाला है। क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे ऐसे रहता है कि कुछ जैसे कई बार कोई अधिकारी नोन में होता है या कुछ चीजें पता लग जाती हैं, तो उसके बिहाफ पर मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ आइडिया इस चीज का ये निकल के आ रहा है कि इस बार यूपीएससी 1000 प्लस ही सीटों के लिए आपको फॉर्म देने वाला है। इसका मतलब निश्चिंत आपको इस चीज के लिए हो जाना है कि इस बार सीटों में बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी। सीटें इस बार अच्छी खासी यूपीएससी पूछ रहा है। ये बढ़ सकती हैं, कम होने की संभावना थोड़ी सी कम है। अब आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए 1000 सीटें आती है तो क्या ये पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है, या इससे ज्यादा सीटें होनी चाहिए थी? वैसे तो देखो यूपीएससी में या अगर देश में हम लोग देखें, आईएएस की भी कमी है, आईपीएस की भी कमी है, इवन जो सेंट्रल सर्विसेज हैं वहां पर भी रिक्तियां बनी हुई हैं। सरकार उनको फिल करने की कोशिश नहीं कर रही है, धीरे धीरे सरकार बढ़ा रही है। बासवान कमेटी ने भी बोला था कि आप आईएएस ज्यादा भर्ती करिए क्योंकि आईएएस देश में बचे नहीं हैं और स्टेट गवर्नमेंट से आपको डेपुटेशन के तौर पर भी चीजें नहीं मिल पाती। तो इस तरह की चीजों के चलते सरकार को पता है कि अब दबाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई ऑफिसर होने चाहिए, आईबी के लिए चाहिए, सीबीआई के लिए चाहिए। तो इस तरह की एजेंसीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट से आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बुलाया जाता है। बट अगर स्टेट के पास ये अधिकारी नहीं होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन के तौर पर स्टेट किसको भेजेंगे? तो इस चीज के लिए अभी आईएएस की नीड है। तो एक बात तो ये है कि भाई वैकेंसीज हैं, सीटें खाली पड़ी हैं और काम हो नहीं रहा है, तो इसलिए सरकार की मजबूरी भी है कि आईएएस की भर्ती होती रहे। दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर सीटें 1000 के आसपास रहती हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे खासे लोग क्वालिफाई करते हैं। प्रीलिम्स में कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने की का जो ट्रेंड रहता है वो लगातार कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा।